कि इस बार मैं मुस्लिम कौम को यही मैं गुजारिश करूंगा कि इस बार जो यूपी का जो सीएम है वो मुस्लिम को बनाए, और इस बार जो अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए तो इस बार जो है अगर मौका मिले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बनाए। अखिलेश यादव जो अपने बाप के नहीं हुए तो किसी कौम को क्या होंगे। मुलायम सिंह यादव से सीट छीन करके खुद अब समाजवादी पार्टी के मुख्य संरक्षक बन गए। क्या ये कायदा कानून है कि अपने बाप को मुअत्तल करके अपने बाप को हटाकर उस गद्दी पर बैठ जाए? उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उनसे खिसक रहा है, उनको खतरा पैदा हो रहा है। सूरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आगाज हो चुका है, और आगाज हुआ है वो जबरदस्त तरीके से हुआ है। उसी को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। दिल्ली से ही AIMIM के कार्यकर्ता जो हैं बिंद्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बिंद्रा साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इतनी खलबली क्यों मची हुई है? एक खलबली नहीं है, देखिए वक्त का तकाजा है, जो वक्त आता है चेंज होता है। आज है कल, आज हम हैं कल वो हैं परसों वो हैं, तो ये चेंज है, संविधान है, संविधान चेंज कर सकता है। वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर के हिसाब से चेंज होना चाहिए। और देखिए आज बारिश का मौसम हो रहा है तो चेंज तो होता है, बारिश अपने समय पे आती है, धूप अपने समय पे आती है, हर चीज़ अपने समय पे आता है। तो अब तकादा है कि कुछ चेंज होना चाहिए। तकादा है कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप की बात जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मंचों से लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए सिर्फ बीजेपी की, तो राजनीतिक हाशिए पर धकेलने का काम, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे दलित समुदाय हो, सबको हाशिए पर धकेल दिया गया है। तो कैसे इस चीज को मजबूत करेंगे AI? नहीं, हाशिए पर नहीं धकेल दिया गया है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी पे विश्वास करके चलते हैं तो कई बार धोखा हो जाता है। तो मुस्लिम कौम ने विश्वास किया थोड़ा सा कि शायद हमें कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन अब कोई बात नहीं, वक्त है। लेकिन असद साहब जब हैदराबाद से चल के आए हैं तो वो भी हम उनको भी आजमा के देखेंगे, क्योंकि यूपी की जो है इस टाइम जो मुस्लिम कौम है वो भी चाहती है कि चेंज हो। हाशिए पे कोई नहीं है, वक्त है, वक्त सबका आता है, वक्त सबका चला जाता है। हाशिए पे कोई नहीं है, हाशिए पर कोई नहीं है, वक्त आता है, वक्त चला जाता है। पर लगातार ये भी आरोप जो है उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, वोट काटने के लिए आ गए भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। तो कैसे इन दावों को झुठला पाएंगे? देखिए साहब, जब आदमी जब घबरा जाता है ना तो उल्टे उल्टे बयान देना शुरू कर देता है। अब जो मर्जी कहते रहे, कहने से क्या होता है, जो कोई कह रहा है करते रहे। असद साहब अपना काम कर रहे हैं, वोटर अपना काम करेगा, लोग अपना काम कर रहे हैं, और जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे। जुबान है, जो बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर बीते 5 साल की बात की जाए, 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। जनवरी में ऐलान हो जाएगा। योगी सरकार ने दावे बहुत किए हैं, लगातार ये कहा कि उन्होंने क्राइम को खत्म कर दिया, क्राइम रेशो हम लोगों के सामने है, विकास की गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश में। लगातार आप भी घूम रहे हैं, तो कितना विकास आपको मिल पाया उत्तर प्रदेश में? भाई सब विकास को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, विकास तो में दिख नहीं रहा। यहाँ तो सब अफजल दिख रहे हैं और सब दिख रहे हैं, विकास नाम का कोई हमें मिला ही नहीं है यहाँ तो यूपी के। विकास नाम का अभी तक कोई आपको मिला नहीं है, क्योंकि लगातार जो है योगी सरकार ये दावा कर रही है कि अब की बार जो है 400 के पार। अखिलेश यादव यही दावा कर रहे हैं कि रथ यात्रा जो है वो 400 के पार ले जाएगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं खामोश हो जाएंगी। तो कैसे देखिए, वोटर के पास एक पावर होती है, संविधान के अंदर एक पावर है वोट करने की, और ना तो इनको चोट करने की जरूरत है ना किसी को धक्का दे। वोट की पावर है, वोट पे देखेंगे जो आएगा, जो होगा, जो वोट दिखाएगी पब्लिक है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब मालूम है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। समाजवादी पार्टी को मौका दिया था यहाँ की मुस्लिम कौम ने और सब ने मिलके। इस बार हो सकता है कि यूपी में असद साहब को मौका मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वोट की पावर है, वोट किधर जाती है ये देखेंगे। मई के अंदर इलेक्शन है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मुस्लिम लीडरशिप की जो है असदुद्दीन ओवैसी लगातार मंच से आवाज उठा रहे हैं, और मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वो ये लगातार कह रहे हैं कि अगर वोट चाहिए या हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप की, वो पाकिस्तान चले जाएं। एक कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ इस तरीके से बोली बोलता है, तो कैसे देखो, ये बेहुदा लोग हैं, ये अपनी बात को रखते हैं। जब इलेक्शन आता है तो टर करते हुए कुछ मेंढक भी निकल आते हैं। इनको बोलने दीजिए, ये जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सब लोग जो मिलके रहते हैं और सब मिलके रहेंगे। और आप आगे भी देखना, ऐसा कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। और मैं तो यही कहूंगा कि इस बार मैं मुस्लिम कौम को यही मैं गुजारिश करूंगा कि इस बार जो यूपी का जो सीएम है वो मुस्लिम को बनाए, और इस बार जो अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए तो इस बार जो है अगर मौका मिले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बनाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पीएम बनाने की मांग तो चल रही है, पर लगातार अगर इन दावों को सामने रखा जाता है तो ये आरोप लगा दिए जाते हैं, या जो भी आवाज उठाता है उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आजम खान, जेल की भी एक लिमिट है, सबको भर दे जेल में,
भर देना, हम तो कहते हैं भरें, अभी इतने लोग खड़े हैं इनको भी भर दें, जेल की भी लिमिट है। जब सब लोग जेल में चले जाएंगे तो हम जेल से ही अपना काम शुरू कर देंगे, जेल से ही वोट डालनी शुरू कर दिया करेंगे, जेल से ही राजनीति शुरू कर देंगे। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे इंसान है कि वो अगर जेल में हमारे भाई चले जाएंगे तो वो जेल में जाके बैठना शुरू कर देंगे, वहीं पे जो ये जो मुजाहरा लग रहा है, ये जो हो रहा है ना, जेल के अंदर ही कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में भी रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, वहीं खाएंगे, वहीं से वोट भी कर दिया करेंगे। मैं ये भी जेल की बात आपने की, आजम खान साहब को बीते कुछ सालों से लगातार जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है। मन से एक ऐलान किया कि मैं लेटर के जरिए आजम खान साहब से मिलने जाऊंगा। कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो आजम खान साहब के घर पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं, जो सोए हुए थे, वो भी आजम खान के घर पहुंच गए। तो कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे में एक कहावत है ना, जिन्हें खा दिया गाजरा टिड्डू ना दे पीड़, जो गाजर खाएगा उसका पेट में दर्द होगा। तो आजम खान हो कोई भी हो, जब इन्होंने देखिए जब वोट लेने का वक्त था तब तो इन्होंने मुस्लिम कौम को बहुत अच्छे से कहा, अब जब वक्त आया जब उनका शेयर देने का तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो होने तो कोई बात नहीं, ये इनको सजा मिल रही है, सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, सजा मिलनी चाहिए, जो जैसा करेगा उसको सजा मिलेगी, जो जैसा करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बिंद्रा साहब मेरे साथ मौजूद थे, आजम खान को लेकर के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो सियासत तेज हुई है उसी सियासत को लेकर के मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं और उन्हें लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली क्यों मची हुई है? देखिए, ये जो शोषित वंचित समाज के लोगों को जो पिछड़ा जो लोगों को दबाया गया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आज उत्तर प्रदेश में मजलूमों की आवाज़ बनकर के ऊपर उठ रहे हैं। आज डासने मसूरी की विधानसभा के अंदर जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है, ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को जगा रहा है कि मसूरी की जनता खड़ी हो चुकी है, आप लोगों को भी खड़े होने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को एक दबा करके रखा हुआ था, आज बीजेपी पार्टी को समझ लो कि मुसलमान को ये पता है कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों की मुखालिफ पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसने अंदर से वार करा है। आज वो कहते हैं हमने समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए इतना रोजगार दिया, इतना विकास किया। मैं ये कहता हूँ, क्या स्कूल्स के अंदर बच्चों को 21,000 रुपये देने से, मुसलमानों को ई रिक्शा निकलवाने से या कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ करवा देने से इनसे मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। मुसलमानों की तरक्की वहाँ पर होगी कि हमारे मुस्लिम सरकारी महकमों के अंदर कितने हैं, सरकारी सोसाइटी के अंदर कितने हैं। आज इस तरीके से माहौल बना दिया है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के नाम पे याद किया जाता है। चुनाव आया तो मुसलमान याद आ गया, उसके बाद मुसलमान को भूल जाते हैं। तो आज इनका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कहीं से कहीं भी वो नहीं है, सब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ रुझान है। क्योंकि मैं ये भी आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि जब ये राजनीतिक पार्टियां हार जाती हैं तो ठीकरा जो है मुसलमानों के सर पर फोड़ देती है। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको ये समझना चाहिए, जब सन 47 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने सिर्फ दो पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन हमारे जो बड़े लोग थे, मौलाना अब्दुल आज़ाद ने ये बोला था कि हमारी पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हमारी मुस्लिम पार्टी है। हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। 60 सालों के अंदर मुसलमानों को इतना पीछे कर दिया। अगर 8% भी आरक्षण मुसलमानों को दे दिया होता तो आज मुसलमानों की यह हालत नहीं होती। ये तो इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़ करके क्यों गया, बहुजन समाज को छोड़ करके क्यों गया, समाजवादी को छोड़ कर क्यों गया। आज हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, आज हम अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं तो ये कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ओवैसी साहब मसूरी विधानसभा से एक मुसलमान लीडर को खड़ा कर देते हैं तो सोचते हैं कि मुसलमानों की वोट काट रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट देती है, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है, तो क्या वहां मुसलमानों का वोट नहीं करता है? आज इनका चेहरा सामने आ चुका है। ये कितना भी मुसलमानों के लिए भलाई का काम करने लगे, कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने करा है, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है।
चुनाव में लोगों को ये समझने की जरूरत है। बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि मुसलमानों की बात करती है वोट काटने के लिए आगे, जब जब मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होती है तो ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? उनके उससे इसलिए वो इस पर इल्जाम लगाते हैं, जो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उनसे खिसक रहा है, उनको खतरा पैदा हो रहा, तो इसलिए वोट बैंक खिसकने की वजह से इसलिए आरोप लगाते हैं। इसलिए ये आरोप लगाते हैं। तो मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और मुस्लिम हिस्सेदारी की जब बात की गई तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं का कहना है कि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो है जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। इस देश में बरसों से जो है हिंदू ही मुसलमानों का नेता था और हिंदू ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में हम रहे, हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तान में सबको मतलब हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। मुस्लिम लीडरशिप की बात जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेज की है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भाई, मुसलमानों को हमेशा लोगों ने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा अखिलेश दौर में, अभी मुजफ्फर दंगा सामने है। इंदिरा गांधी ने अपने दौर में क्या नाम मेरठ में हाथ से पूरा कांड करवाया बहुत बड़ा। लेकिन ये मुसलमान जब तक अपनी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, ऐसा ही पिटते रहेंगे, चाहे सपा से जुड़े या बसपा से जुड़े। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मुट्ठी भर बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी का आदमी है। उनकी नेता मुख्यमंत्री मुलायम मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। मुसलमान ढेर सारे होते हुए भी बिखरे पड़े हैं, ढेर सारे होते हुए बिखरे पड़े। ऐसे ही पिटते रहोगे। अगर ये एक ना हुए तुम, एक कुरान कहता है कि मुसलमानों तुम एक होकर रहो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम बुजदिल हो जाओगे। तो एक होकर रहो, चाहे तुम जीतो या हारो। ओवैसी साहब ने मुसलमानों को जगाने का काम किया है। बेशक। अब से पहले सपा बसपा कांग्रेस हमारा वोट हड़पते थे और हमारे लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब से ओवैसी साहब का आगमन हिंदुस्तान में हुआ है, जब से ये बौखलाहट है सारे, सपा हो, अखिलेश हो, मायावती हो, कांग्रेस की जितने भी लीडर हैं सब डरे हुए हैं और इंशाल्लाह डरते ही रहेंगे। अब मुसलमान को डराने का नहीं, डराएंगे उल्टा इनको। ये हमारा वोट लेके अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने आप को बचाते हैं। आज आजम खान साहब का क्या हाल कर रखा है, इन्होंने जेल में सजा रखा है। इसको कोई नहीं कहने वाला, इसके लिए चुप है। अगर कोई यादव हल्का सा भी चोटिल हो जाएगा उसके लिए बहुत ज्यादा अखिलेश कि 20 लाख का दो, 10 लाख का दो। अगर एक मुसलमान कहीं बम लिंचिंग में मारा जाएगा उसके लिए नहीं बोलता। क्या मामला है इसका? खुद उसका बाप कह चुका है कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है। और सबूत क्या चाहिए मुसलमानों को? मैं मुसलमानों से एक अपील करता हूं कि अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लीडर माने, उन्हें चुने, उन्हें मजबूत करें, और जब भी हमें अपना हक मिलेगा, सियासी हक मिलेगा। अखिलेश यादव जो अपने बाप के नहीं हुए तो किसी कौम को क्या होंगे? मुलायम सिंह यादव से सीट छीन करके खुद अब समाजवादी पार्टी के मुख्य संरक्षक बन गए। क्या ये कायदा कानून है कि अपने बाप को मुअत्तल करके अपने बाप को हटाकर उस गद्दी पर बैठ जाएं? तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों ने अच्छे से बखूबी से समझा है, और राजनीतिक पार्टी जब 2022 में चुनावी मैदान में उतर रही है तो सभी लोग जो हैं खफा नजर आ रहे हैं।